हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइसर एकेडमी मंसूर। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर के चर्चा करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है जैसे एक सीरीज़ आपके सामने है 2, यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक सीरीज़ 2, 6, 10, 14 एंड 18। सीरीज़ में आपको दिख रहे होंगे कि मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, और यदि इन नंबर्स को भी ध्यान से देखें तो इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको सेम दिख रहा होगा। कितने का डिफरेंस है? सभी में 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखोगे तो भी 4 का डिफरेंस, यहाँ पर देखोगे तो भी 4 का डिफरेंस, यहाँ पर देखो तो 4 का डिफरेंस, यहाँ देखो तो 4 का डिफरेंस। इसका मतलब कि यदि हम समांतर श्रेणी को चेक करना चाहते हैं कि कोई भी श्रेणी है, वहाँ पर यदि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करें तो किस तरह से चेक करते हैं कि जब हम देखें कि उसका जो सीक्वेंस है इस टाइप से हो कि उनका जो डिफरेंस है वो कैसा हो, समान आए, एक जैसा आए, सेम टू सेम आए। जैसे यहाँ पर किसी भी नंबर को उठाकर आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो ऐसा डिफरेंस जब भी आपको देखने को मिले सीरीज़ में तो इसका मतलब क्या है? वो जो सीरीज़ है वो कौन सी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली है, यानी कि समांतर श्रेणी है। फ्रेंड्स, ये तो आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा समझ में आई होगी कि समांतर श्रेणी होती क्या है। यानी कि जिस भी सीरीज़ में आपको डिफरेंस जो है वो कॉमन देखने को मिले तो वो जो सीरीज़ होगी आपकी कौन सी होगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली होगी। अगली बात करते हैं, जैसे इसी में आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका 10th टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो आपको दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है कितना है? 2 है। और आपको फाइंड करना है 10th टर्म, यानी कि आपके सामने कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको फाइंड करना है 10th टर्म क्या होगा। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले इस चीज़ को समझे कि इसमें डिफरेंस जो है वो है क्या। देखिए डिफरेंस कितना है सभी में, आपने अभी जस्ट देखा कि भैया 4 का डिफरेंस सब में आ रहा है। इसका मतलब कितना है? डिफरेंस हमारा 4 है। इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम कहते हैं सार्वंतर, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो कभी आपको सार्वंतर पूछ ले तो भी यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए, सार्वंतर का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसी क्वेश्चन से हम समझते हैं कि ये क्या है। जैसे आपसे इसी सीरीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि 2 6 10 14 और ये 18 हमने ले लिया। तो दोस्तों हम समझते हैं कि जो आपकी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि जो टोटल टर्म दे रखी है, इस टर्म के अलावा आपका 10th टर्म क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि 10th टर्म आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखते हैं फार्मूला क्या है इस चीज़ को निकालने का। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका जुगाड़ है। इस जुगाड़ से ही आप क्या कर पाएंगे? इस टर्म को फाइंड कर पाएंगे जो आपकी 10वीं टर्म है। कैसे? जैसे अभी मैंने बताया कि भैया ए का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म हो गया। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है मेरे लिए, डी का जो मतलब है वो क्या है? डिफरेंस कितने कितने का है सभी में? 4 4 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास डिफरेंस हो गया, कितना हो गया? 4। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके पास दोनों ही वैल्यू है, और एन की वैल्यू, एन का मतलब है कि आप कौन सी टर्म फाइंड करना चाहते हैं। तो आप 10th टर्म फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि एन की वैल्यू भी आपको मिल गई, कितनी? 10। तो अब आसानी से आप वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपने को टर्म कौन सी फाइंड करनी? 10वीं। तो 10वीं टर्म फाइंड करने के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 10, यानी कि 10 में से कितना कम करना है? 1, यानी कि 9, इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? डी की वैल्यू यानी कि अभी हमने ऊपर देखा कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 4 का, यानी कि ये हमारा सारा वैल्यू मिल गया हमको। अब इसको सॉल्यूशन कर लेना है। 4 9 36, और 36 और 2 कितना हो गया? 38, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना हो गया? 38। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये जुगाड़ पता होना चाहिए, बाकी तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि बताइए जो इस श्रेणी में
जो टोटल पद दे रखे हैं उनका योग कितना होगा। तो यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो श्रेणी है उस श्रेणी में टोटल पदों का योग कितना है, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं कि n/2 और प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म प्रथम पद प्लस लास्ट यानी कि अंतिम पद, लास्ट पद और अंतिम पद का मतलब लास्ट टर्म, इन दोनों का ऐड करके हम SN फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किस तरह से इस टर्म्स को हम फॉलो करेंगे और किस तरह से इस टर्म्स का हम यूज़ कर पाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे सीरीज़ यही है आपकी 2, 6, 10, 14 और ये 18। अब इसी सीरीज़ को यदि हम सोल्व करें और यहाँ पर हम निकालें कि सपोज दैट इसमें जो 10th टर्म है उस 10th टर्म तक का जो टोटल योग है वो कितना है ये निकालें। यानी कि SN के लिए हम जो वैल्यू रखेंगे वो कितनी रखेंगे, 10 रखेंगे। यानी कि n की जो वैल्यू है वो कितनी रखना है, अपने को 10 रखना है। तो यहाँ पर यदि मैं 10 वैल्यू रखता हूँ इस पूरे फार्मूले में तो मुझे क्या मिलता है, देखिए ये आपका फार्मूला है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू अपन पुट करते जाते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो जैसे मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है कि 10 का मतलब 5, बट यहाँ पर 10/2 मतलब 5 मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। 2a का मतलब क्या है, मेरे पास पहला पद यानी कि 2 2 कितना हो जाएगा 4, और n का मतलब होता है मेरे लिए क्या, वही जो आप टर्म निकालना चाहते हो 10th यानी कि 10 में से एक गया, यहाँ पर एक है और 10 में से एक गया तो एक जाएगा, कितना बचेगा 9 ही बचेगा। इनटू डी का मतलब होता है यहाँ पर डिफरेंस कितने कितने का है, डिफरेंस यानी कि 4 4 का डिफरेंस है। यानी कि इस कैलकुलेशन को सोल्व करें तो कितना आएगा, 5 गुणित 9 चौक होता है 36 और 36 में प्लस 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 40 और टोटल यदि इसका निकालते हैं तो कितना आएगा मेरे सामने 200। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा।